खरगोन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 इंजेक्शन जब्त भी किए गए हैं। आरोपी एक इंजेक्शन 30,000 रुपए में बेच रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के कसरावत फाटा से इन्हें पकड़ा है। मौके से 3 आरोपी सचिन सितोले, अभिषेक कनासे और हर्ष महाजन से 7 इंजेक्शन जब्त किए गए। वहीं इनसे पूछताछ के बाद इंदौर के एक निजी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन दिलीप पाटीदार और रोहित पाटीदार को भी गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के पास से भी 5 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। अब इन लोगों से सख्ती से पूछताछ करेगी पुलिस और रैकेट कहां तक फैला है इसकी भी तलाश की जाएगी। पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस ने इनको जानकारी के आधार पर इनको जब पकड़ा और इनकी तलाशी ली गई। ये 3 हम लोगों को मिले, जिनसे हम लोगों को करीब 7 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। इनसे जब हम लोगों ने पूछताछ की तो इन्होंने ये इंजेक्शन जो है वो इंदौर से लाना बताया। तो इंदौर में जो इनका कॉन्टैक्ट था उसको फिर हम लोगों ने उसको उठाया और उसका जो नेक्स्ट था जिसने जो एक हॉस्पिटल में काम करता था उस व्यक्ति को भी हमने उठाया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी पुनीत शाह, सुनील मिश्रा, कौशल बोहरा का गुजरात से पकड़कर इंदौर लाया जा रहा है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस कोर्ट से आरोपियों को रिमांड मांग रही है और आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। गौरतलब है कि इंदौर और जबलपुर में बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाने का यह पूरा मामला सामने आया। आरोप है कि कई मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए जिनसे उनकी मौत हो गई। बोलो, गाड़ी चलूंगा। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट में पुलिस के एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है। पुलिस ने बताया कि सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के नागरथ चौक स्थित पेट्रोल पंप से लगी जमीन में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को नष्ट करने के सबूत मिले हैं। मोखा की पत्नी जसमीत मोखा, अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया खत्री शुक्ला से एक इंजेक्शन बॉयल जब्त किया गया है। पूछताछ में देवेश चौरसिया से भी 2 इंजेक्शन बॉयल मिलने का खुलासा हुआ है। पुलिस पूरे मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, लेकिन सरबजीत सिंह मोखा का बेटा हरकरण मोखा अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो नकली रेमडेसिविर मामले में फंसे सरबजीत सिंह मोखा के जहां एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं, तो वहीं उस पर प्रशासन का शिकंजा भी और बढ़ता जा रहा है। आरोप है कि सरबजीत सिंह मोखा ने एमपीडीआरसी की 30,000 वर्ग फीट से ज्यादा की जमीन पर अमृत हाइट्स नाम की बिल्डिंग बना रखी थी। और इतना ही नहीं, आरोपी ने नियम कानूनों को ठेंगा दिखाकर पैरामेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भी चलाया था, जिसकी अब जांच शुरू हो गई है। आरोप है कि आगा चौक स्थित करोड़ों की कीमत की जमीन का नामांतरण पिछले साल तहसीलदार ने निरस्त कर दिया था, लेकिन नामांतरण निरस्त होते ही तहसीलदार प्रदीप मिश्रा का ट्रांसफर कर दिया जाता है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा कि अब स्पेशल कोर्ट में मामला चलेगा। कल हमारे पास एक शिकायत आई थी, उस पर हमने तत्काल संज्ञान में लिया है। सीएमएचओ को इसके लिए जांच करने के लिए दिखाया गया है। साथ साथ में एक लेटर हमने विश्वविद्यालय, जो मेडिकल विश्वविद्यालय है, उसको भी दिया है, क्योंकि वो उनके अंडर में वर्क करते हैं। दोनों ही केंद्रों को उसकी जो पात्रता है, उसकी पात्रता की शर्तें वो पालन करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी जांच करने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब आपको सरबजीत सिंह मोखा के वो काले कारनामे बताते हैं जिन पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। अभी तक जिला प्रशासन और रसूखदार राजनेताओं का सरबजीत सिंह मोखा करीबी बना हुआ था। सरबजीत सिंह मोखा पर डकैती, धोखाधड़ी जैसे तमाम मामले दर्ज हैं और इसके बावजूद प्रशासन उस पर क्यों मेहरबान था, इस बात को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। पिछले साल सरबजीत सिंह मोखा की जमीन का नामांतरण तहसीलदार प्रदीप मिश्रा ने जब निरस्त किया था, तो उन्हें ट्रांसफर, तारीफ की बजाय ट्रांसफर दे दिया गया था। तत्कालीन तहसीलदार ने नामांतरण निरस्त किया तो अपनी जांच में क्या पाया, वो आपको सुनवाते हैं। जमीन 30,000 स्क्वायर फीट सरकारी थी और इसकी रिपोर्ट डिविजनल लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के द्वारा माननीय सिविल कोर्ट में भी दी गई है कि हाँ, जमीन का सीमांकन किया गया है और जमीन जहाँ पे काबिज है ये बिल्डिंग, वो सरकारी में। नामांतरण 7 लोगों का हम लोगों ने कर दिया था। गलत तथ्यों के आधार पर उनको मना किया गया था, आवेदन न लगाए, जमीन विवादास्पद है। और उसके बाद भी उन्होंने नामांतरण आवेदन लगाया। नामांतरण हमारे द्वारा हुआ तो हमने नामांतरण को शासकीय मानते हुए निरस्त कर दिया।
तो अब आप समझ सकते हैं, जब आरोपी बना है तब जाकर प्रशासन की आंखें खुल रही हैं, वरना उससे पहले जो इस तरीके से कार्रवाई करता है उस अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है बजाय उसको तारीफ देने के। तो नियम के मुताबिक एक ही बिल्डिंग में ट्रॉमा यूनिट और पैरामेडिकल कॉलेज संचालित नहीं हो सकता, लेकिन सरबजीत सिंह मोखा नियमों को ठेंगा दिखाकर आगा चौक की ट्रॉमा यूनिट की बिल्डिंग में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज दोनों चला रहा था, जो कि तय मानकों और आवश्यक मापदंडों का उल्लंघन है। हमने आज उसके नर्सिंग कॉलेज, जो कि इंदिरा गांधी पैरामेडिकल और इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज के नाम से जो कॉलेज संचालित किए जाते हैं, उसकी मान्यता के फर्जीवाड़े के संबंध में जिला प्रशासन को अवगत कराया है। इस प्रकार नर्सिंग कॉलेज के लिए 25,000 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता होती है और पैरामेडिकल कॉलेज के लिए 8,000 वर्ग फीट जमीन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो सरबजीत सिंह मोखा है उनने अपनी पत्नी के साथ मिलकर के 5,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को जो है 78,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग दिखा करके और ये दोनों कॉलेजों की मान्यता लेकर के 5 वर्षों से कॉलेज चला रहा है। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी का आखिर क्या है हाई प्रोफाइल कनेक्शन? अब हम इससे जुड़ी खबर आपको दिखाते हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए रेमडेसिविर एवं अन्य इंजेक्शनों की कालाबाजारी और नकली इंजेक्शन सप्लाई के मामले में हाई प्रोफाइल लोगों के नाम सामने आने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गाडरिया के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। उसने मंत्री जी की पत्नी के ड्राइवर का नाम ले लिया। विजयनगर थाना पुलिस ने पुनीत अग्रवाल को रेमडेसिविर की कालाबाजारी में गिरफ्तार किया गया, जो कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा का ड्राइवर है। पुनीत अग्रवाल की गिरफ्तारी गुजरात के नकली इंजेक्शन कांड में हुई है। ड्राइवर पुनीत अग्रवाल ने खुलासा किया है कि मैंने तुलसी सिलावट से की पत्नी के ड्राइवर से 14,000 रुपए में 2 इंजेक्शन लिए थे। तो इसीलिए तुलसी सिलावट का नाम आ रहा है, क्योंकि उनकी पत्नी के ड्राइवर का नाम सामने आया और सवाल खड़े हुए कि आखिर उसके पास इंजेक्शन कहां से आए। कब से यह बड़ा खेल चल रहा था, क्योंकि जो ड्राइवर सामने आया उसने ये बात साफ तौर पर रखी कि मैंने जिससे लिए हैं वो इससे पहले भी कई बार इंजेक्शन दे चुका है, वही वहां से सप्लाई कर रहा है। हालांकि तुलसी सिलावट ने इस पर सफाई भी दी कि ड्राइवरों की आपस में बातचीत होती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आपकी नाक के नीचे आपका ड्राइवर इतना सब कुछ करता रहता है, आपको कानो कान खबर तक नहीं लगती है। तो पूरा मामला हम आपको समझा रहे हैं। मंत्री सिलावट की पत्नी का नाम इसमें कैसे आता है? गोविंद सिंह से 14,000 में इंजेक्शन लिए थे, पुनीत ये कहता है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी का ड्राइवर है पुनीत, वो इस बात को कबूलता है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पुनीत की गिरफ्तारी हुई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा का ड्राइवर है पुनीत अग्रवाल, जिसने ये पूरा खुलासा किया है। पुनीत अग्रवाल ने गोविंद सिंह का नाम लिया। अब गोविंद सिंह कौन है वो भी हम आपको बताते हैं। मंत्री सिलावट की पत्नी का ड्राइवर है गोविंद सिंह, जिसका नाम सामने आया और इसीलिए मंत्री तुलसी सिलावट का नाम भी सामने आ रहा है। लाए कहां से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहां से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहां से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी। कौन सा मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है। अच्छा, ठीक। वो कहां से लाया था इसने नहीं बताया? सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो मंत्री जी के वहां से लाया था? मंत्री जी के वहां से उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 में? 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन लिया था, जो कि कल ही लिया। लाए कहां से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? तो इसके बयान के साथ में पानी की तरह सबको साफ हो गया है कि वो वहीं से रहकर कैसे लोगों को इंजेक्शन काला बाजारी कर रहा है और ज्यादा दामों में बेच रहा है। तो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गिरफ्तार ड्राइवर पुनीत अग्रवाल के आरोप पर इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि दोनों ही ड्राइवर एक ही एजेंसी में कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि पुनीत अग्रवाल के आरोपों के आधार पर पुलिस गोविंद राजपूत को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी ने जिनका भी नाम लिया है उनसे पूछताछ के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला भी अब हरकत में आया है और इस तरीके से बयान दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर उसमें आया है कि यह दोनों एक ही ट्रैवल एजेंसी से अलग अलग जगहों पे अटैच रहे हैं। इस संदर्भ में उसने उसका नाम लिया है और उसमें इसे नाम लिया गया है, इसके बारे में जानकारी निकाली गई है और साथ ही इसने और भी जो लोगों के नाम लिए हैं उसके बारे में सबसे पूछताछ निश्चित रूप से की जा रही है। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी में अपनी पत्नी के ड्राइवर का नाम आने के बाद मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया। सिलावट ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। साथ ही साथ सिलावट ने कहा कि ड्राइवर ट्रेवल्स के जरिए अटैच हैं और उनकी आपस में बातचीत होती रहती है। आपको बता दें कि कल जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पूर्णिमा का ड्राइवर पुनीत अग्रवाल एक इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार होता है। मीडिया से बात करते हुए पुनीत ने कहा था कि उसने 14,000 रुपये में एक इंजेक्शन
गोविंद से लिया था, जो तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर है। निष्पक्ष जांच होना चाहिए और जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई मेरा कानून को अपना काम करना चाहिए। एक आरोपी पर विजयनगर में पकड़ाया था, उसका ऐसा कहना था कि उसने गोविंद से, मैंने क्या बोला, मैं तो जांच के अंदर निष्पक्ष जांच होगी, सारे मुद्दे सब। रेमडेसिविर की कालाबाजारी में पुनीत अग्रवाल के खुलासे के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों को सरकार का संरक्षण मिल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। हमीदिया अस्पताल के 850 इंजेक्शन, उसके बाद बात करें जबलपुर, जो विश्व हिंदू परिषद के नेता थे सरदार जी, उसके अलावा अन्य शहरों के अंदर चाहे बेड उज्जैन के अंदर 30,000 रुपये में रिजर्व हो रहा था। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए और इनको ये लगता है कि हमको संरक्षण है सरकार का, इसलिए लगातार ये हो रहा है। चाहे वो भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि गाड़ देंगे, टांग देंगे, लेकिन इन मामलों में अभी तक गड़ा हुआ टंगा हुआ कहीं कोई दिखा नहीं। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला का बयान सामने आया। संजय शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार सदर बाजार थाना प्रभारी की तरह अब विजयनगर थाना प्रभारी को भी लाइन अटैच करे, क्योंकि जिस तरह से बलात्कार की शिकार पीड़िता पर दबाव बनाकर बयान बदलवाया गया, उसी तरह पुनीत अग्रवाल का बयान भी शाम तक दबाव डालकर बदलवाया जा सकता है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, आपने साफ साफ बोला है कि रासू जो भी इंजेक्शन बेचते पकड़ाया है उसको तत्काल रासू कार्रवाई की जाएगी तथा जो भी बलात्कारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी तत्काल। परंतु देखिए, ये आपके प्रदेश के अंदर आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुख्यमंत्री जी इंजेक्शन बिकवा रहे हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी बिहार से जो बलात्कारी केस है उनको छुड़वा रहे हैं और साथ में टीआई को सस्पेंड करवा रहे हैं। पुनीत अग्रवाल के खुलासे के बाद मामले में आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता सैयद जाफर ने ट्वीट कर निशाना साधा। जाफर ने लिखा कि तुलसी सिलावट से रेमडेसिविर के तार जुड़े, इंजेक्शन की कालाबाजारी में ड्राइवर शामिल। इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी पुनीत अग्रवाल का मंत्री जी के परिवार और ड्राइवर पर सनसनीखेज खुलासा। जाफर ने लिखा कि शिवराज जी, अब तो मंत्रिमंडल की सफाई कर लो या आपदा में इस घिनौने अफसर की अनुमति है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कालाबाजारी को रोकने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब जनता को जरूरत है तब कांग्रेस के नेता केवल ट्वीट कर रहे हैं। ये लोग सरकार में रहकर केवल ऐशो आराम करते रहे। देखिए, मध्य प्रदेश में किसी भी तरह की अनियमितता या कालाबाजारी पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय हम पहले ले चुके हैं। रेमडेसिविर के मामले में हमने अनेकों रासुका की कार्रवाई की है। यदि इस तरह किसी भी दवाई, केवल ब्लैक फंगस नहीं, किसी भी दवाई की यदि कालाबाजारी होगी तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई में रहकर सरकार के ऐशो आराम और जनता के कंधे पर चढ़कर नेतागिरी करते रहे। जब जनता को उनकी जरूरत है तो वो केवल ट्विटर तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। अच्छा रहता कमलनाथ जी सड़क पर उतरते, अच्छा रहता कमलनाथ जी ने जो 40 साल तक मध्य प्रदेश की जमीन को चारागाह मारकर करोड़ों अरबों रुपए यहां से कमाए हैं, उसका कुछ अंश मध्य प्रदेश की जनता पर खर्च करते। रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद ब्लैक फंगस के इंजेक्शन को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन उन्हें ब्लैक फंगस के इलाज में आने वाला इंजेक्शन नहीं मिला। मरीजों के परिजन फॉर्म लेकर दर दर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। लोगों का आरोप है कि पर्ची कटवाने के बाद वो 4 दिनों से भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें एंटी फंगल इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। मेरा दोस्त नोवल में एडमिट है और 3 दिन पहले उसकी सर्जरी हो चुकी है और उसमें उसका जबड़ा निकाल दिया गया। 3 दिन से उसको डोज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस दिन यहाँ पे मिलना था मैं आया तो यहाँ पे पहले मना कर दिया गया कि अभी हमारे पास कोई गाइडलाइन नहीं है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। कोई ये इंजेक्शन लगना है। अच्छा। सर्जरी हो गई है। क्या कहा डॉक्टर ने? इंजेक्शन नहीं मिला तो जरूरी है, वो बहुत जरूरी है इंजेक्शन। कब से आ रहा है? आपका 2-3 दिन से आ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं पा रहा है। एंटी फंगल? जी, एंटी फंगल। ओके,
तो क्या पैसे यहाँ मिल रहा है क्या? यहाँ तो नहीं मिला, यहाँ से स्लिप कटेगा, इसके सेंट्रल स्टोर जाना पड़ेगा लेने के लिए। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता दें, जून में एमपी में कोरोना कर्फ्यू हट सकता है। जून में एमपी में शहर खुलना शुरू हो सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत दिए हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में 11 दिन कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए। कोरोना कंट्रोल में रहा तो जून में शहर खोलना शुरू कर दिए जाएंगे। कोरोना मुक्त गांव, वार्ड और कोरोना मुक्त शहर बनाना है। तीसरी लहर से निपटने की तैयारी जिला प्रशासन करे। तो संकेत दिए हैं कि अगर जैसे अभी स्थिति हम कंट्रोल में देख रहे हैं, आने वाले एक हफ्ते में भी कंट्रोल में ऐसी ही स्थिति दिखाई दी मई में, तो जून में कुछ जिलों में रियायतें दी जा सकती हैं। अब कौन कौन से जिले होंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई जिलों में हम देख रहे हैं कि स्थिति अब सुधार में आती दिखाई दे रही है। चाहे भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, ग्वालियर की बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट भी घट रहा है। लेकिन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये संकेत दिए हैं कि अगर ऐसे ही संक्रमण दर नीचे आती रही तो जून में शहर को धीरे धीरे खोलना अब शुरू कर देंगे। एक फैसला 31 मई का तो सबको स्वीकार है ना, 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, सबको स्वीकार है ना। 31 मई तक पूरी कड़ाई से बंद, और 1 जून से फिर हम धीरे धीरे ओपन करना प्रारंभ करेंगे। टेस्ट में एग्रेसिव टेस्टिंग करो, कोई टारगेट नहीं, खूब टेस्टिंग करो। क्या बिगड़ता है, ज्यादा से ज्यादा कहीं होगा तो पकड़ लेंगे और पकड़ के तुरंत कंटेन कर देंगे, इलाज कर देंगे। ये टेस्ट कम किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। सारे जिले साफ सुन ले, मैं कह रहा हूं, कल हमने 73,000 टेस्ट करे। जितने पॉजिटिव केस है उससे कम से कम 10 गुना टेस्ट होना चाहिए। उस हिसाब से तो हमको 50,000 ही करने थे, हमने 73,000 करे। और ज्यादा करना है करो। किल कोरोना गांव में भी चलेगा, कुछ तो शहरों ने घर घर किया। उज्जैन में भी जैसे मुझे बताया, हम तो घर घर कर रहे हैं, तो कस्बे शहर में भी घर घर किया जा सकता है। नहीं तो कोविड सहायता केंद्र पे अब गाड़ी घुमाओ, अनाउंसमेंट करे कि जरा भी सर्दी बुखार खांसी वाले भैया बताओ और यहाँ जांच कराओ, ये कोविड की दवाई खाओ और तत्काल स्वस्थ हो, कोई छुपाओ मत। तो कोरोना के खिलाफ जंग में डब्ल्यूएचओ ने मध्य प्रदेश सरकार की मदद की है। डब्ल्यूएचओ ने 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भोपाल भेजे हैं, जिसे आज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में भेजा जाएगा। जानकारी देते हुए मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि कोरोना नियंत्रण की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। प्रदेश में अब तक 573 ब्लैक फंगस के मामले सामने आए। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के डीन, डॉक्टर और एक्सपर्ट से बात करूंगा। ब्लैक फंगस का इलाज फ्री में देने की कोशिश की जाएगी। कोविड और पोस्ट कोविड मरीजों की निःशुल्क नेजल एंडोस्कोपी होगी। आज डब्ल्यूएचओ के माध्यम से हमें 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजेंगे। मैं डब्ल्यूएचओ को बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके सौजन्य से पूरे देश में 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों के लिए मिले हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मरीजों के उपचार के लिए बहुत उपयोगी होंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के ईएनटी सर्जन्स के क्लिनिक उस दिन खुले रहेंगे और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि कोई भी यदि मरीज आता है जो 2 महीने पहले भी यदि कोविड का इलाज करा के घर चला गया और उसको यदि थोड़ा सा भी इस बात का संकेत मिलता है, लक्षण मिलते हैं कि वो म्यूकोर ब्लैक फंगस का पीड़ित है, तो वो वहाँ आएगा। उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के हम नेजल एंडोस्कोपी। बीते दिनों भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह गौमूत्र अर्क से कोरोना इन्फेक्शन दूर करने की बात कह रहे थे, जिस पर कांग्रेस अब लगातार हमलावर है। एमपी के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को गौमूत्र की 2 बोतल के साथ एक लेटर भेजा है। पीसी शर्मा ने हर्षवर्धन से पूछा, क्या बिना रेमडेसिविर और बिना किसी दूसरी दवा के इलाज संभव है? साध्वी प्रज्ञा जो कह रही हैं, क्या वो सही है? पीसी शर्मा ने मांग की है कि सरकार गौमूत्र पर रिसर्च करे, लोगों को बताए कि क्या गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है। पीसी शर्मा ने आगे कहा कि उषा ठाकुर और साध्वी के बयान सरकार की नाकामी का नतीजा है। कहना है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है, इससे इलाज किया जा सकता है। मैं ये गौमूत्र का लेती हूँ। सवाल ये उठ रहा है कि इस समय गांवों के अंदर
अतिक्रम संक्रमण फैला हुआ है और वहाँ और कोई सुविधाएं अभी तक पहुँच नहीं पा रही, उस शहर में आ रहे हैं। एक धार्मिक आस्था है गौमूत्र के बारे में हिंदुस्तान के लोगों की। मैं केंद्रीय मंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि वो बताएं कि ICMR और DRDO ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं क्या कि ये गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है, क्योंकि ये ग्रामीण जनता इस ओर जा सकती है साध्वी जी के इस स्टेटमेंट के बाद। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला ने 100 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन युक्त कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर मंत्री जी ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के बयान का समर्थन किया। फग्गन सिंह ने कहा कि हमारे देश में आयुर्वेद का महत्व शुरू से रहा है, ये एक उपचार पद्धति रही है। गौमूत्र और हवन जैसे उपयोगों को कारगर मानते हैं कोरोना के लिए, तो कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उनसे? देखिए, जो हम अच्छा कर सकते हैं और उस आधार पर प्रयास किए जाते हैं। देखिए, कौन किस प्रकार का आजकल आयुर्वेदिक औषधियों का भी बड़ा महत्व है अपने आप में। जितने भी इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है देश में, उसका उपयोग अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। इंदौर के MY अस्पताल में नवजात के पैर कुतरने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नर्स को निलंबित किए जाने का विरोध हो रहा है। नर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के विरोध में इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की बात कही। एसोसिएशन का कहना है कि 2015 में चूहे मारने के लिए प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। प्रशासन अपनी नाकामी छुपाने के लिए नर्स पर आरोप मढ़ रहा है। नर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 2-2 घंटे का आंशिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ज्योति पाल के साथ में प्रशासन ने कार्रवाई की है, उनको सस्पेंड किया है। हम इसका नर्सिंग एसोसिएशन का मैं उपाध्यक्ष अशोक अवस्थी, हम इसका घोर विरोध करते हैं। कल डीन साहब को हम इसके संदर्भ में एक ज्ञापन सौंपेंगे और अगर हमारी मांगें नहीं मानी तो परसों से 2-2 घंटे का आंशिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।